30/9/2022। आज का मुरली सुनते ही कुछ मुख्य तर से। बाप हमेशा भूले होते हैं। एक होते हैं हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। एक लौकिक और दूसरा अलौकिक। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं। छोटेपन में ही बच्चा पापा पापा कहने लग पड़ता है। बबुल अक्षर बहुत मीठा है। बेहद के बाप ने तो कमाल की है। कितनी बेहद की नॉलेज सुनाते हैं, लेकिन बाप टीचर और गुरु हमको बेहद का मालिक नहीं बना सकते हैं। बच्चे जानते हैं यह बना बनाया ड्रामा है, वही हमें पुरुषार्थ कराते हैं। हम पुरुषार्थ जरूर करेंगे कल्प कल्प। जैसे श्रीमद् पर पुरुषार्थ क्या था, वैसे हर एक कर रहे हैं अपनी बिगड़ी को बनाने। सब कहते हैं हमको राम राज्य चाहिए, जिससे दुख का नाम निशानी न हो। अब तो रावण राज्य है, परंतु यह कोई नहीं जानते कि हम ही रावण हैं। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है, मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं। मुख से हमेशा रत्न ही निकलने चाहिए। बहुत हैं जो पत्थर ही मारते हैं। बाप ज्ञान रत्न देते हैं, तुम बच्चों को भी यही धंधा है। मीठे बच्चे, इस समय सभी की तकदीर बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब बताते हैं तुम्हें अब श्रीमत पर सबकी तकदीर जगानी है, पावन बनने की युक्ति रचनी है। सबसे खराब चाल कौन सी है जिससे बहुत नुकसान होता है? वो तरह एक दो को पत्थर मारना, अर्थात कोड़िए बोल बोल कर जख्म कर देना। यह सबसे खराब चाल, सबसे बहुत नुकसान होता है। तुम बच्चों को अब रूप बसंत बनना है, अच्छे मैनर से धारण करना है। तुम्हारे मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रत्न निकलना चाहिए। आत्मा को भी याद से रूप पसंद बनना है, और बाप को ज्ञान रत्न देते हैं, उसका दान करना है। बहुत मीठा बोल बोलना है, कोड़िए बोलने वाले से किनार कर देना है। गीत भोलेनाथ से निराला ओम शांति। बाप हमेशा भोले होते हैं। एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। बाप तो एक लौकिक बाप को तो सब जानते हैं। तुम ब्राह्मण लौकिक बाप और पारलौकिक बाप दोनों को जानते हो। लौकिक बाप भी भले होते हैं। बच्चे पैदा कर, उनकी संभाल कर, मेहनत कर, फिर सब बच्चों को दे देते हैं। झूठी आदि बोल करके कमाते हैं कि पिछाड़ी में पत्ते पत्रिया छोड़ जाए। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है। छोटेपन ही बच्चा बाबा बाबा कहने लग पड़ता है। बबुल अक्षर बहुत मीठा है। अब तुम बच्चों ने बेहद के बाप को जाना है। बेहद के बाप ने तो कमाल की है। कितना बेहद की नॉलेज सुनते हैं, लेकिन बाप तो समझा न सके। भले धन आदि देते हैं, परंतु बिगड़ तो वह बना सके हैं। बिगड़ी को बनाने वाला भगवान भोलेनाथ भी है। यह कल्प कल्प सर्व की बिगड़ी बनाने वाला, सर्व को गति सदगति देने वाला है। लेकिन बाप टीचर गुरु सब हमको बेहद का मालिक नहीं बना सकते हैं। बेहद बाप जानते हैं। हर रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। यह और कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों की बुद्धि में यह है बेहद का चक्र कैसे फेरता है। बच्चे जानते हैं यह बना बनाया ड्रामा है। यही हमें पुरुषार्थ कराते हैं। हम पुरुषार्थ जरूर करेंगे। कल्प कल्प जैसे श्रीमद् पर पुरुषार्थ किया था, वैसे एक एक कर रहे हैं। अपनी बिगड़ी को बनाने देखने के 5-6 बहनी भाई सब बिगड़ी को बनाने पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। भारतवासी पुकारते भी हैं कि हो बिगड़ी को बनाने वाला, हो पतित पावन आओ। रावण ने बिगड़ा है तो इसमें धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। अब तुम बच्चों को
यह सब बाबा द्वारा जाना है। मनुष्य सृष्टि जिसका नाम कल्प वृक्ष 5000 वर्ष है, यह बहुत मानी ग्रामी है, जिसका राज भी बुद्धि में बैठा गया है। मनुष्य लोग अब तुम्हारे चित्र देखते हैं तो कहते हैं कि यह तो कल्पना है। 5000 वर्ष बैठ गया है। मनुष्य लोग अब तुम्हारी चित्र देखते हैं कि यह तो 5000 वर्ष कल्प वृक्ष बनाए हैं। हम तो इस पर बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कल्प वृक्ष जिससे बने ट्री के साथ भी मुलाकात करते हैं, समझते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का है। अब वो प्राय लोप है, ड्रामा प्लान अनुसार और सब धर्म है। कल्प की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो मुख्य स्वर्ग की गाई जाती है, उनको फिर से रिपीट होना है। अच्छी हिस्ट्री ज्योग्राफी है स्वर्ग की। सब कहते भी हैं हमको राम राज्य चाहिए, जिससे दुख का नाम निशानी न हो। अब तो रावण राज्य है, परंतु यह कोई नहीं जानते कि हम ही रावण हैं। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। मनुष्य तो कुछ भी पता नहीं। बिगड़े को बनाने वाला कैसे आते हैं, कैसे बिगड़ी को बनाते हैं। पतित को कहेंगे बिगड़ी हुए हमारी बुद्धि अथवा तकदीर कैसे बिगड़ी हुई है, यह अब तुम्हारी बुद्धि में है। उन्हें की रस्म रिवाज भी रावण की है, तुम्हारा रस्म रिवाज राम की है। राम कोई वह त्रेता वाला नहीं, उसमें गीता नहीं सुनाई थी। आजकल विलायत में भी रामायण आदि सुनाते हैं। कोई कोई तो गेरू बफानी कौपनी पुटियाली में जाकर रखते हैं। अब तुम बच्चों को कोई कौपनी आदि में नहीं रहना है। कौपनी में सब पाठशाला होती क्या? वहाँ तो फकीर लोग रहते हैं। तुम्हारा तो पढ़ाई है 5000 वर्ष गर्भ में, इसलिए कोई समझ न सके तो कौन है। एक मिनिस्टर तो समझाओ तो दूसरों कहेंगे तुम दधी जी हो। यह तो बिल्कुल नई बातें हैं, बाबा समझाते रहते हैं। आरटी कनेक्शन भी करते जाओ। कुमारिया के आगे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर लिखना चाहिए। प्रजापिता कहने से बाप बुद्धि हो जाता है। हम प्रश्न की पूछते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। क्योंकि ब्रह्मा नाम तो बहुत के हैं। कोई फैमिली का नाम ब्रह्मा है, प्रजापिता ब्रह्मा तो किसको होता नहीं। इसीलिए प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है। प्रजापिता आदिदेव कहते हैं, परंतु आदिदेव अर्थ कोई नहीं समझते। प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही होता ना। आदिदेव फिर वह ब्रह्मा सूक्ष्म हो गया है। आदि अर्थात गुरु शुरुआत का। प्रजापिता ब्रह्मा को फिर बेटी है सरस्वती। सूक्ष्म बतन में तो बेटी हो न सके। रचयिता तो यहाँ के है ना। इन गुह्य बात को विशाल बुद्धि वाले ही धारण कर सकते। धारण के साथ मैनर्स चाहिए, जो कोई भी देखे खुश हो। तुम्हारे बोल जो निकलते हैं उनकी रत्न कहा जाता है। बाप रूप वसंत है, आत्मा का रूप वसंत बनाते हैं। अब तो आत्मा काली का रूप है, उनको योग से रूपवान बनाना है।
तुम बच्चे अभी रूप वसंत बनते हो। मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रत्न निकलते हैं। बच्चों के मैनर से बहुत मीठा होना चाहिए। मुख से हमेशा रत्न ही निकलना चाहिए। बहुत ही जो पत्थर मारते हैं बाप ज्ञान रत्न देते हैं, तुम बच्चों को भी यही धंधा है, एक दो को पत्थर मारना। यह तो बड़ी खबर चाल है, अपना नुकसान कर देते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनका रूप भी समझा है कि कितना सूक्ष्म है। वो तो लिंग कर देते हैं। पहले तो बाबा का परिचय देना है। यह तो ज्योतिर्मय ही समझते हैं। डीप बात बाद में समझानी होती है, फिर पूछना होता है आत्मा का रूप क्या है। यह तो सब कहते हैं ब्रकोट के बीच में चमकती है तो जरूर छिपी ही होगी। बड़ा लिंग तो यहाँ बैठ न सके, गोला निकले जाओ। पहले तो बाप और बच्चों का संबंध बुद्धि में बैठना चाहिए। तो जो बाप आकर तुमको एडेप्ट करते हैं अर्थात इसमें प्रवेश करते हैं, तुम्हारा एडेप्शन अलग है। इनके अलग है। बाप इसमें प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं यह मेरी स्त्री है, मैंने एडेप्ट किया है, मैं इसमें प्रवेश ही करता हूँ। तुम हमारी मुख वंशावली हो। मैंने तुमको ब्रह्मा मुख में रचा हूँ। मुझ तो अपना मुख है नहीं, सिर्फ कैसे करेंगे। मेरी मुख वंशावली कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। बाप कहते हैं बुद्धि में यह आना चाहिए, बाप स्वर्ग को रचने वाला है तो हमको स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं मिलना चाहिए। स्वर्ग में तो सब नहीं जा सकेंगे। बाप कहते हैं सर्व की सदगति करता हूँ तो मुक्ति में आकर फिर पाठ बजाने आते हो। नंबर वन मुक्ति सबका मिलता है। माया के दुख से सब छूट करते हैं। फिर नंबर 1 आना होगा पाठ बजाने। जीवन मुक्ति में पहले तुम पाते हो, क्योंकि तुम राज्य को सीखते हो ना। जिन्होंने कल्प पहले आकर सीखे वही आकर सीखेंगे। ड्रामा अनुसार ड्रामा सामने खड़ा है ना। अभी तो अनेक धर्म है। सतयुग में एक ही धर्म था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म किसने स्थापना किया यह कोई नहीं जानते। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ही आकर बेहद क्षेत्रीय धर्म स्थापना करते हैं। बिगड़ को सुधारने वाला बरोबर एक बाप ही है। सतयुग में तो बुलाएंगे नहीं कि बिगड़ी को बनाने वाला आओ। यह तकदीरें बिगड़ी हुई है। राहु की दशा बैठी हुई है। उच्च तो बृहस्पति की दशा थी, अब आकर राहु की दशा बैठी है। सारे विश्व पर राहु की ग्रहण लगा हुआ है। सारी दुनिया काली बन गई है। गोल्डन रिजल्ट वर्ल्ड को ग्रहण लगते लगते काला बन कम होते आखिरी आयरन एजेड वर्ल्ड बन गई है। अब बाप कहते हैं कि दे दान छूटे ग्रहण, हम सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। बेहद की बात हुई ना। अभी आत्मा में कोई कला नहीं है, इसीलिए शरीर भी इससे सत्व प्रधान मिलती है। जैसे सोने के कैरेट होते हैं ना, 14 कैरेट 10 कैरेट। अभी तो मनुष्य तो कोई कैरेट नहीं है, कुछ भी अल्प नहीं है। आप कहते मैंने तुमको कितना समझदार बनाया था, तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर 84 जन्म लेते लेते क्या बन गए हो। आने के पार यह चक्र लगाया। कल्प कल्प राज्य लेते हो, फिर गंवाते हो। पुनर्जन्म लेने से बुद्धि तो सबकी होती
चाहिए। बच्चों को बुद्धि में बहुत नशा चाहिए। अब राजधानी स्थापना हो रही है, फूल का बगीचा स्थापना होती है संगम पर। संगम युग को तुम ब्राह्मण ही जानते हो। यह तुम बच्चों को रत्न मिलता है। फिर बाहर जाने से पत्थर मारने लग पड़ते हैं, माया जख्मी कर देते हैं। उनको कहेंगे पाप आत्मा, पाप कहते अविनाशी ज्ञान रत्न का दान करो। एक दो को तुम पत्थर मारते मारते एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। अब तुम्हारी बुद्धि में लोहा से सोना जैसी बन गई है। फिर तुम पत्थर क्यों मारते हो? अब अगर कोई उल्टी बातें सुनाते तो समझाओ, यह अंतिम, यह हमारा दुश्मन है। इससे का संग कभी नहीं करना है, न सुनना है। निंदा आदि एक दो को तो बहुत नुकसान करती है। कोई कोई में निंदा करने की आदत पड़ जाती है तो वह अब अच्छी बातें नहीं सुनाएंगे। जिससे कल्याण हो। बाबा हमारे समझाते हैं हमको कि ज्ञान रत्न दान करते रहो। बाबा जो सुनाते वह औरों को सुनाओ। सर्विस का उजरा तो बच्चों को मिलता है। आप ही अपना कल्याण करना है, उनकी ग्लानि नहीं करनी है। तुम बच्चे पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाप कांटे से फूल बनाने आए हैं तो बच्चों को भी यही धंधा है। बाप यही धंधा सिखलाते हैं। तो यह मनुष्य को देवता कांटों का फूल बनाने की ट्रस्टी हुई ना। तुम्हारा ज्ञान मटेरियल है जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। यह बहुत जो वो हुनर सीखने चाहिए ना। बिगड़ी को बनाते रहो, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाओ। यह तुम्हारी गडली मशीनरी है। जैसे क्रिश्चियन की मशीनरी है, यह औरों को क्रिश्चियन बनाते हैं। तुम्हारी ईश्वरीय मशीनरी है। पतित को पावन बनाने की पतित पावन आते हैं तो जरूर आया होगा। मशीनरी जारी की होगी तब तो पतित से पावन बने। पतित की मशीनरी पावन पतित बनाए। राम की मशीनरी पतित को पावन बनाना ही मुख्य है ही। यह बाप दादा जिससे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता है, उनको याद भले क्यों नहीं करेंगे। सारा कल्प तो देहधारी को याद किया, अब याद करना है विदेही को। विदेही करो जिनका कोई चित्र नहीं है, उनको आना जरूर पड़ता है। गाया भी जाता है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य धर्म स्थापना है तो सीख बातें है ना। ब्राह्मण का दूसरा कोई है नहीं। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा टीचर भी है, गुरु भी है। सदगुरु तो एक ही है। ब्रह्मा का ही वो गुरु हो गया। विष्णु का गुरु नहीं कहेंगे। ब्रह्मा का गुरु बन उनको विष्णु देवता बनाना है। शंकर का भी गुरु कैसे हो सकता है? शंकर तो पतित पावन ही नहीं, उनको गुरु की क्या दरकार है? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, विष्णु का शंकर के 84 जन्म नहीं कहेंगे। कितना अच्छी धारणा करने और कराने की बातें हैं। तो धारणा करते और कराते हैं वही उच्च पद पाते हैं। धारणा नहीं करेंगे तो उच्च पद
कम हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर, निंदा करने वाले का संग कभी भी नहीं करना है, न ग्लानि करनी है, न सुननी है, न बुद्धि को पारस बनाने के लिए मुख से ज्ञान रत्न दान करना है। 2 पॉइंट, ज्ञान मटेरियल से मनुष्य को देवता काटक फूल बनाने की सेवा करनी है। अपना और सर्व का कल्याण करने की धंधा करना है। वरदान प्रत्यक्ष और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्वों को बाप की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले विजयी रत्न भव। प्रत्यक्षता का नगड़ा बजाने के लिए दृढ़ता संपन्न प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा करना माना ज्ञान की बाजी लगा देना। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। दृढ़ प्रतिज्ञा वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं खा सकते। ओहो कले का हार अर्थात विजयी रत्न बन जाते हैं। तो जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो तब प्रत्यक्षता हो। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा इन दोनों का बैलेंस ही सर्व आत्मा को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। स्लोगन, लवली स्थिति का अनुभव करो तो स्मृति विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाएगा। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति, ओम शांति।